आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं यादवंत शर्मा एमडीएम कॉलेज रायसीनगर से आपका स्वागत करता हूं और एमडीएम के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा और जूलॉजी जो आपको पढ़ाई जाएगी वो आपके जो कॉलेज लेवल की स्टडी होती है उसमें आपके काम आएगी। इसके साथ साथ में आपको सभी प्रकार की जो कंपटीशन क्लासेस होगी उनके अंदर भी वो आपको काम आएगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर की जो वुमेन फिजियोलॉजी की जो बुक होगी जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने आज पढ़ेंगे। तो अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या अपने कह सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो अपना जो टॉपिक होगा वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्यकी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपना जो टॉपिक होगा वो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र जिसको अपने बोलते हैं। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसको अपने कह सकते हैं पाचन तंत्र। अब जो पाचन तंत्र होगा वो अपने मेमल्स का स्टडी करेंगे। जैसे अगर अपने मेमल्स की बात करते हैं तो जैसे सभी जो एनिमल होते हैं उनको अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉन कोऑर्डेट, एक होता है कोऑर्डेट। और अपने जो सभी हैं वो किस में आते हैं, कोऑर्डेट्स के अंदर आते हैं। तो कोऑर्डेट के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनको क्लासों में डिवाइड किया गया है। जब अपने कोऑर्डेटा की बुक पढ़ेंगे उसके अंदर अपने इसके बारे में डिटेल से बात भी करेंगे। तो अभी अपने पढ़ेंगे मेमल्स के अंदर। तो मेमल्स क्या होते हैं, तो मेमल्स की अगर बात करते हैं तो जैसे अपने ह्यूमन बॉडी जो है वो किस में आते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं, या जिनके अंदर स्तन पाए जाते हैं, या जो अपने उनके जो शिशु होते हैं उनको स्तन के द्वारा क्या करते हैं, वो भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो सभी किस में आते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं। तो मेमल्स की अपने बात करते हैं तो मेमल्स के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पढ़ेंगे। अब पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे कि जो पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले अपने जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से अपने को दिखता है उसके बारे में अपने अगर अपने बात करते हैं तो वो कैसा होगा। देखिए ये क्या है, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपने बात करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपने बात करते हैं तो अब देखिए कि इसमें कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं वो आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक इसका होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो इसका होता है सलाइवरी ग्लैंड, या अपने कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनको अपने कहते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड सारी इसके अंदर आती है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का उसमें अपने एक बार अपने आउटर बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक जो बात है वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में अपने एक एक जो इसका पॉइंट होगा उसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे और पूरी एक एक जो चीज इसकी होगी वो भी अपने बिल्कुल क्लियर करेंगे। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा इसके अंदर। ओके, तो अपने बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी जो अपने कहते हैं कि आउटर पार्ट जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहां से अगर अपने बात करते हैं तो ये जो इसका पार्ट होता है, ये इसका जो पार्ट है यहाँ पर, अब ये इसका जो माउथ वाला पार्ट होगा, उसके बाद में यहाँ से ये जो पार्ट होगा इसका इसोफेगस और फाइरस वाला पार्ट आएगा। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका स्टोमस पार्ट होगा। यहाँ पर इसका ये जो पार्ट है इसका लीवर पार्ट होगा। यहाँ पर इसकी क्या है, ये जो आपको दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर होगी। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट के बारे में भी अपने बात करेंगे। अभी अपने सबसे पहले बात करते हैं इसका बेसिक जो है वो क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या चीज होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो डाइजेस्टिव पार्ट क्या होते हैं या डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो सबसे अपनी बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव पार्ट पहले अपनी बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव पार्ट, तो डाइजेस्टिव पार्ट क्या है कि बॉडी के वे पार्ट जो फूड को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद में उसको पचाकर उसको घुलनशील बनाते हैं और बिना पचा हुआ जो हमारा भोजन होता है उस भोजन को क्या करते हैं बॉडी से बाहर निकालने का जो काम होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डाइजेस्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, तो अपने लिख सकते हैं कि बॉडी के वे पार्ट्स, बॉडी के वे पार्ट जो फूड को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद में उनको पचाकर घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। पचाकर क्या करेंगे, घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं तथा अपचित जो पदार्थ होते हैं, अपचित जो पदार्थ का मतलब यहां किससे है, पदार्थ का मतलब है यहां पर फूड से। तो अपचित भोजन जो होता है, अपचित भोजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक, बात समझ में आई है कि क्या है कि डाइजेस्टिव पार्ट क्या है। तो हमारी बॉडी के वे पार्ट जो क्या करते हैं, फूड को ग्रहण करने का काम करते हैं। ग्रहण करके उनको क्या करते हैं, पचाते हैं। पचाकर उनको क्या करते हैं, घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। अभी अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि पचाकर फिर घुलनशील में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो चीज होगी अपने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों को अपने बिल्कुल क्लियर कर देंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तथा अपचित जो पदार्थ होते हैं, इनकी ऐसे पदार्थ जो नहीं पच पाते हैं, जैसे अपने सुबह खाना खाते हैं, फिर दोपहर में भूख लगती है, फिर खाना खाते हैं, शाम को भी खाना खाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो सारी चीजें अपने जो खाए हैं वो सारी की सारी चीजें क्या हो गई, पच गई। तो जो अपचित पदार्थ होते हैं उन अपचित पदार्थों को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो डाइजेस्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब ये जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं उन डाइजेस्टिव पार्ट को फिर क्या कहते हैं, कंबाइन रूप से सभी को मिलाकर अपने इनको क्या कहेंगे, इनको अपने कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, या अपने इनको कहते हैं पाचक अंग। इनको क्या बोलेंगे, पाचक अंग कहते हैं या डाइजेस्टिव ऑर्गन इनको कहा जाता है। अब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, अब वो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो क्या है एक क्रमबद्ध नलिका के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। जैसा कि अगर मैं यहां पर थोड़ा हल्का सा इसका डायग्राम बनाऊं, जैसे ये अपना क्या है, बक्कल पार्ट है। जैसे ये मैं कहूं कि यहां पर स्टोमच है अपना, यहां से अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जैसे ये पार्ट है। तो ये सारे क्या है, सारे के सारे जो पार्ट होंगे, अगर वे सभी पाचक अंग या जो डाइजेस्टिव पार्ट जब क्या है कि एक नलिका के रूप में, क्रमबद्ध नलिका के रूप में जब बनते हैं, तो उन सभी को कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, या अपने इनको कहते हैं आहार नाल। क्या कहेंगे इसको, आहार नाल कहेंगे। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि वे सभी जो डाइजेस्टिव पार्ट या डाइजेस्टिव ऑर्गन, वे सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो एक क्रमबद्ध नलिका, जैसे अपने माउथ पार्ट है यहां से स्टार्ट होता है, फिर अपने फाइनेक्स पार्ट से जाता हुआ इसोफेगस, फिर स्टोमच है, फिर अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद अपना रेक्टम पार्ट है, फिर एनस पार्ट है, वहां से क्या है इनको बाहर निकाला जाता है। तो ये माउथ पार्ट से लेकर अपना जो एनस पार्ट होगा
वहां तक सभी जो ऑर्गन होंगे उनको अपने कंबाइन रूप से क्या कह सकते हैं, इनको अपने एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होगा, सिस्टम क्या चीज है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की अपने बात करते हैं तो पाचन तंत्र जो होगा, पाचन तंत्र, सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि जी तंत्र क्या होता है। तंत्र की अगर अपने बात करते हैं तो अपने को पता है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सभी जो जीव होते हैं वो जीव क्या है, सेल से मिलकर बने होते हैं। अपने कहते हैं कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है जी, सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की अपने बात करते हैं तो जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो वो किसका निर्माण करती है, वो निर्माण करती है टिश्यू का या उत्तक का निर्माण करती है। अब जब बहुत सारे उत्तक जब मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जब बहुत सारे उत्तक या टिश्यू जब मिल जाते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण करते हैं ऑर्गन्स का या अंगों का निर्माण करते हैं। अब जब बहुत सारे अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो ये किसका काम करते हैं, सिस्टम का काम करते हैं या तंत्र का काम करते हैं। बात समझ में आई ना कि तंत्र क्या है। अब डाइजेस्टिव तंत्र सिस्टम या पाचन तंत्र जो है तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो कौन सा है, पाचन, दूसरा कौन सा है, तंत्र है। अब पाचन तंत्र, तंत्र समझ में आ गया कि जब क्या बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन, जब बहुत सारे जो अपने ऑर्गन है, अब वो ऑर्गन क्या है आपस में मिल जाएंगे और सभी ऑर्गन क्या है एक ही प्रकार का काम अगर करें, सभी ऑर्गन क्या है एक ही प्रकार का क्या है जब काम करते हैं, तो जब सभी ऑर्गन क्या है एक ही प्रकार का जब काम करेंगे तो वो उसको अपने क्या बोलेंगे, बोलेंगे। ओके जी, बात समझ में आ गई अभी। तो अब नेक्स्ट क्या है कि पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र की क्या परिभाषा होगी, पाचन तंत्र तो बॉडी के वे पार्ट, बॉडी के वे पार्ट, पार्ट ना कहकर अपने अगर यहां पे इनको ऑर्गन भी कह सकते हैं, तो बॉडी के वे अंग या ऑर्गन जो किसमें काम करते हैं, जो पाचन का काम करते हैं, जो पाचन का काम करते हैं, काम करते हैं, उनको अपने क्या बोलेंगे, उनको अपने बोलेंगे पाचन तंत्र, उनको कहा जाता है। सभी को कंबाइन रूप से पाचन तंत्र कह सकते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या जो पाचन तंत्र होगा, पाचन तंत्र कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, ये बेटा दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब दो चीजें इसमें क्या क्या है, एक जो इसका पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल, जैसा भी अपने पहले बात की थी, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, क्लियर है बात। दूसरा होगा वो इसका होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जी बात ये आती है कि जी डाइजेस्टिव ग्लैंड तो ठीक है, लेकिन ग्लैंड क्या पंगा है, ये भी तो अपने क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्लैंड क्या चीज होती है, तो ग्लैंड क्या है कि हमारे शरीर के अंदर या कोई भी जो जीव है उसके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं या उसका सेक्रेशन करते हैं। और वो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उन मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को कंट्रोल करने का जो काम होता है। जैसे बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। जब अपने जब एंडोक्राइन सिस्टम की जब अपने बात करेंगे तब अपने इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है या ग्लैंड जो है, तो ग्लैंड क्या है कि बॉडी के वे पार्ट्स जो किस क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों का या केमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनका सेक्रेशन का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाती हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड के टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप की ग्लैंड होती हैं।
कितने टाइप की ग्लैंड होती है? 2 टाइप की ग्लैंड होती है। कौन कौन सी? एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी इनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर इनके डिटेल में जाऊंगा तो अपना पूरा जो लेक्चर होगा वो इसी पे चला जाएगा। तो वापिस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आपने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहला जो पार्ट आता है वो होता है बक्कल कैविटी। पहला पार्ट कौन सा होता है? बक्कल कैविटी। इसको अपने बक्कोफायरेंजियल कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि वो जो फायरेक्स पार्ट अपना होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर ही थोड़ा आ जाता है, इसलिए अपने क्या बोल सकते हैं? बक्कोफायरेंजियल कैविटी भी अपने इसको कह सकते हैं। सेकंड वन इसका जो होता है वो इसका होता है फायरेक्स पार्ट जो होता है। जो फायरेक्स पार्ट अपनी बात की थी कि बक्कल कैविटी या बक्कोफायरेंजियल कैविटी, तो इसके साथ में ही आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट होता है वो इसका होता है इसोफेगस। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? सेकंड पार्ट इसका होता है इसोफेगस। ओके, उसके बाद में थर्ड जो इसका पार्ट होता है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है वो इसका होता है स्टोमच। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? स्टोमच इसका जो पार्ट होता है। और फोर्थ इसका जो पार्ट होता है वो इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका फोर्थ पार्ट होता है। और इसका जो फिफ्थ पार्ट होता है वो इसका होता है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसका कौन सा है? फिफ्थ पार्ट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो मेनली जो ग्लैंड होती हैं वो 3 टाइप की ग्लैंड होती है। एक इसकी होती है स्लाइवेटरी ग्लैंड, स्लाइवेटरी ग्लैंड। सेकंड जो इसका होता है वो इसका होता है लीवर। और थर्ड जो इसका होता है वो इसका पार्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास ये जो पार्ट है इसके अंदर आएंगे, वो आएंगे अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है जी, ओके। अब दोबारा वहीं पर मैं आ जाऊंगा कि अपने बात कर रहे थे किसके बारे में? अपने कहा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपने बात की थी। अपने कहा था डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में अपने कहा था, और अपने कहा था कि बॉडी के वे पार्ट जो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर उसको पचाकर घुलनशील बनाने तथा बिना पचे जो पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है जो डाइजेस्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया कि बॉडी के वे पार्ट जो भोजन को ग्रहण करना, यहाँ पे क्या नाम आया है? यहाँ पे नाम आया है भोजन या फूड। तो सबसे पहले अपने इसके बारे में बात करेंगे कि जो फूड होता है या जो भोजन होता है वो क्या चीज है। तो भोजन क्या है कि वे बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपने फूड कहते हैं। अब ऊर्जा प्राप्ति से क्या मतलब हुआ कि कोई भी जो जीव होगा, कोई भी जीव होता है, उसके अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, सभी प्रकार के जो काम होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं ऊर्जा के ऊपर या एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एनर्जी यानी कि जैसे उठना है, चलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, देखें नोट्स भी बना रहे होंगे, तो ये जो सारी आप जो काम कर रहे हो या आप सो रहे हैं, कोई भी जैसे अपने काम करते हैं, तो जब भी कोई भी काम हमारी बॉडी के अंदर होता है, भले हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, तो अगर सो रहे हैं तो भी हमारी बॉडी क्या है? काम करती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अपने सो गए तो बॉडी भी सो गई। बॉडी क्या है? अपना काम करती रहेगी, जो काम उसको करना है। तो कोई भी जब अपने काम करते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? अपने को फोर्स की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। और जो फोर्स या जो बल है वो अपने किससे मिलता है? ऊर्जा से प्राप्त होता है या एनर्जी से प्राप्त होता है। तो फूड क्या है? भोजन क्या है? तो भोजन अपने कह सकते हैं कि बॉडी के, या अपने कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो बॉडी की ग्रोथ
इसके अलावा सभी ग्रोथ व सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। क्या है फूड? क्या है? तो वे पदार्थ जो बॉडी को ग्रोथ के लिए और इसके अलावा सभी प्रकार के जो काम है उनको करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा अपने को किससे प्राप्त होती है? तो वो फूड से प्राप्त होती है या भोजन से प्राप्त होती है। या सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि भोजन क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि वे पदार्थ जो अपने को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उनको अपने क्या कह सकते हैं? उनको अपने कह सकते हैं फूड या भोजन अपने कह सकते हैं। तो अब एक फूड के बाद में एक और टर्म आती है जिसको अपने कह सकते हैं फूड स्टफ। फूड स्टफ क्या चीज होती है? फूड स्टफ के बारे में बात करते हैं तो भोजन के रूप में जो भी पदार्थ अपने ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में जो भी पदार्थ आप ग्रहण करते हो वो क्या है? फूड स्टफ है। तो अपने क्या लिख सकते हैं? अपने ये लिख सकते हैं कि भोजन के रूप में, या मैं कहूं कि फूड के रूप में जो भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? उसे फूड स्टफ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फूड स्टफ उसको कहा जाता है। ओके, उसके बाद में अब जो फूड स्टफ होते हैं, फूड स्टफ का काम क्या होता है? तो नॉर्मली बहुत सारे जो काम है अपने आगे चलकर पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी थोड़ी बेसिक अगर मैं बात करूं कि क्या क्या काम जो होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं, तो फंक्शन ऑफ फूड स्टफ, फंक्शन की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 इसका जो काम होगा वो अपने पहले ही बात की थी कि बॉडी को एनर्जी देने का जो काम होता है वो इसके द्वारा किया जा सकता है। तो नंबर 1 मैं लिख सकता हूं कि बॉडी को एनर्जी देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? फूड स्टफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपने को पता है कि हमारे शरीर में अरबों की संख्या में सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और उतनी ही संख्या में क्या है? सेल डेली बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। बिगड़ने से मतलब क्या है? कि वो डेड होती रहती है ना। सेल साइकिल अपने जब कभी पढ़ेंगे, सेल बायो की जब बुक पढ़ेंगे तो अपने सेल साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अपने अभी आपने 12th के अंदर या 10th के अंदर 11th के अंदर अपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, उसमें सेल साइकिल भी आपने नाम सुना हुआ होगा। तो सेल साइकिल से मतलब क्या है? कि सेल क्या है? लगातार बनती रहती है और वो डेड होती रहती है। तो यानी कि जब डेड होगी तो इसका मतलब क्या है? कि बॉडी में टूट फूट हो रही है। तो दूसरा काम क्या होता है? कि जो भी टूट फूट होती है, टूट फूट का मरम्मत करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा होगा? टूट फूट का मरम्मत करने का जो काम होगा वो भी किसके द्वारा होगा? वो भी अपने फूड जो होंगे उनकी, या फूड जो होगा उसके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में जैसे आपने जब आपका बर्थ हुआ था या आपका जन्म हुआ था, बिल्कुल छोटे से थे ना, और अब आप कितने बड़े हो गए हो, यानी कि क्या आपकी बॉडी में ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? है ना, हाइट होगी ना। जैसे स्टार्ट में कितने थे? 1 फुट के थे, अभी कितने के? कोई 5 का है, कोई 5.5 का है, कोई 6 फुट का है ना, कोई मेरे जैसे बहुत ज्यादा लंबे है ना। तो नंबर 3 क्या है? कि ग्रोथ की जो बात हुई, ग्रोथ का काम होगा, ग्रोथ। ओके, और 4th इसका जो काम होगा वो क्या होगा? कि बॉडी के अंदर बनने वाले जितने भी एंजाइम और जो हार्मोन होते हैं वो भी किसके द्वारा बनाए जाएंगे? जो भी भोजन अपने ग्रहण करेंगे। तो एंजाइम प्लस हार्मोन का फॉर्मेशन का जो काम होगा वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? वो भी फूड स्टफ के द्वारा किया जाएगा। अभी ये बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? जैसे अभी अपने मैं बात करूं दोबारा से, अपने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पर मैं दोबारा आ जाता हूं।
अपने क्या पढ़ा था, अपने बात की थी कि अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे अपने पहले कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में। तो ये जो आपको बेसिक डायग्राम जो दिख रहा है इसके बारे में अपनी और ज़्यादा बात करेंगे, आगे जब आगे जाएंगे तब आगे अपनी बात करते रहेंगे, है ना। तो जैसे अपने ये बात की थी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नॉर्मल जो आउटर मॉर्फोलॉजी होती है वो अपने को इसको इस प्रकार की दिखाई देती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो बात अपने की थी कि डाइजेस्टिव पार्ट कौन से होते हैं, अपने कहा था कि बॉडी के वे पार्ट जो फूड को ग्रहण कर उसको पचाकर और घुलनशील तथा अपचित जो पदार्थ होते हैं उन अपचित पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर अपने कहा था कि जो बॉडी पार्ट या जो डाइजेस्टिव जो पार्ट होते हैं या जो पाचक अंग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अपने कहा था कि जब पाचक अंग क्या है, एक कंटिन्यूअस कैनाल के रूप में होते हैं या एक क्रमबद्ध नलिका के रूप में या कैनाल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल अपने कह सकते हैं। फिर अपने कहा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो अपने कहा था कि पाचन तंत्र क्या है, तो बॉडी के वे अंग जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का जो काम होता है जब किया जाता है, जिन ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है तो उनको अपने क्या बोलते हैं, उनको अपने बोलते हैं पाचन तंत्र, अपने उसको कह सकते हैं। ओके, उसके बाद अपने बात की थी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या जो पाचन तंत्र होता है उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो अपना पार्ट था वो इसके अंदर था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो पार्ट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, अब अपने कहा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। अपने कहा था कि पहला जो पार्ट इसके अंदर आता है वो आता है बक्कल कैविटी, जिसको अपने क्या कहा था, इसको अपने बक्को फायरेंजियल कैविटी भी अपने क्या है इसको कह सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका होता है इसोफेगस, थर्ड इसका पार्ट होता है स्टोमच, फोर्थ इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ इसका होता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर अपने बात करते हैं कि स्लाइवेटरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ये स्लाइवेटरी ग्लैंड कहते हैं। अभी अगर इन सभी ऑर्गन्स को मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊं तो इस डायग्राम में अपने समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर है। ओके, सबसे पहले अपने कहा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अपने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में अपने क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट अपने था वो था एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो था वो था अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दो चीजें थी। ओके, एलिमेंट्री कैनाल में अपने कहा था कि सबसे पहले जो माउथ वाला जो पार्ट आता है वो इसके अंदर शामिल होता है। तो ये जो माउथ है और यहाँ पर माउथ के अंदर आपको ये जो पार्ट यहाँ पर जो दिख रहा है, माउथ के अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके एक सेकेंड, ओके, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये क्या अपने माउथ वाला पार्ट है। ओके, अब माउथ के बाद में अब ये जो इतना पार्ट होगा वो किस में आएगा, वो आएगा बक्कल कैविटी के अंदर। ये जो पार्ट है वो किस में आएगा, इतना सारा पार्ट जो है वो बक्कल कैविटी वाला जो पार्ट है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो सलाइवेटरी ग्लैंड थी वो सलाइवेटरी ग्लैंड की कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर आपको एक ये जो पार्ट है वो दिख रहा है, एक ये पार्ट दिख रहा है और एक आपको यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है। इनको अपने क्या बोलते हैं, इनको सलाइवेटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके अंदर 3 टाइप की जो सलाइवेटरी ग्लैंड होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। ओके, उसके बाद अपने कहा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर फायरेक्स वाला जो पार्ट होता है, तो यहाँ पर फायरेक्स वाला जो पार्ट होता है ये फायरेक्स पार्ट प्रेजेंट रहता है। ओके, इसके बाद में ये इतना जो पार्ट है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, इसोफेगस। ओके, उसके बाद में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट इसका लीवर है, जो किस में आता है, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आता है, जो किस आएगा, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आएगा। ओके, अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमच।
इसको क्या बोलते हैं, स्टोमच इसको कहते हैं। ओके, उसके बाद में अब बिल्कुल यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी नलिका प्रेजेंट रहती है, वो किसका पार्ट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जब अपने आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो इसको मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि इसमें कितने कितने पार्ट होते हैं। इसको भी आगे चलकर फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो क्या क्या नाम होते हैं वो वहां पर चलकर अपने आराम से इसको पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो इसके पार्ट होते हैं, ये स्मॉल, इतना जो पार्ट होता है वो सारा का सारा इसके अंदर किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है इतना ये जो पार्ट होगा वो किसके अंदर आएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। और यहाँ पर जो पार्ट होता है, देखो ये यहाँ लिखा हुआ रेक्टम, रेक्टम यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, यानी कि जैसे ही फूड को पचा लिया उसके बाद में जो पार्ट बच जाता है हमारी बॉडी के लिए वो काम का नहीं है, तो उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, उसको रेक्टम पार्ट के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है ये एनस पार्ट होता है, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बॉडी से जब बाहर निकालते हैं तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, ये सारा का सारा जो आउटर पार्ट है, अभी मैंने इसको डिटेल से नहीं कराया है, ये मत सोचिए कि गुरुजी ने बिल्कुल शॉर्ट में करवा दिया। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, एक एक चीज अपने आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे और एक भी चीज आपकी नहीं छोड़ी जाएगी। ओके, उसके बाद में फिर अपने बात की थी फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है। तो मैंने कहा था कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की जो ग्रोथ होती है ग्रोथ के लिए, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो एनर्जी होती है सभी काम को करने के लिए, तो उसके लिए आवश्यक जो होती है उनको अपने फूड स्टफ कहते हैं। उसके बाद में इसके फंक्शंस हैं, वो कौन को आपने कहा था कि बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, टूट फूट जो होती है मरम्मत करने का जो काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं, और एंजाइम और हार्मोन जो होते हैं उनके फॉर्मेशन का काम जो होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। अब आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, जब कल अपने बात करेंगे या कल जब दोबारा अपने मैं आपसे मिलूंगा तब अपने क्या चीज पढ़ेंगे, तो अपने इसके बारे में जो फूड स्टफ की मैंने बात की थी, तो कितने टाइप के फूड स्टफ होते हैं। जैसे आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में आपने सुना होगा। तो कल अपने इनके बारे में बात करेंगे। और जो डाइजेशन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, अभी अपने क्या बात की थी, अभी अपने कहा था कि फूड क्या होता है, फूड स्टफ क्या होता है। कल अपने जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से फूड स्टफ होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और जितने भी टाइप के अपने जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह हैं, इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपको सभी प्रकार की जो कंपटीशन है उन कंपटीशन के अंदर आपको काम आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जो सब्जेक्ट हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासेस क्या है आपको मिल जाएंगी इसी MDM ऑनलाइन स्टडी जो यूट्यूब अपना चैनल है, इस चैनल के ऊपर। और सभी जो स्टाफ है काफ़ी क्वालिफाइड स्टाफ है और सभी को 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको जितनी भी चीज़ें होंगी एक एक चीज़ आपको बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि केवल आपको कॉलेज स्टडी ही करवाई जाए, तो आपकी जितने भी टाइप के कंपटीशन जो होते हैं, जैसे अभी ये टॉपिक चल रहा है तो आप कोई भी कंपटीशन उठा लीजिए, सभी के अंदर आपको ये पाचन तंत्र के बारे में आपको देखने को मिल जाता है, तो उसमें काम आएगा। इसके अलावा आप MSc करोगे तो वहाँ पर भी ये काम आएगा। इसके अलावा नेट की तैयारी आप कोई बच्चा कर रहा है तो नेट के अंदर भी आपको एक एक पॉइंट इसके अंदर बताया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासें लगेगी और सभी सब्जेक्ट को क्या है पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जितने भी आपके जानकार हैं उनको क्या है फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।